ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कम नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। थोड़ा सा विघ्न आया था, इसीलिए अभी भी थोड़ी सी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में वही दो पंक्तियां फिर से अर्पित करूंगी जो मेरी फेवरेट हैं। स्वर्णमयी है काया जिनकी, स्वर्णमयी है काया जिनकी, मनमोहक मुस्कान है, संत शिरोमणि विद्यासागर आगामी भगवान है, संत शिरोमणि विद्यासागर आगामी भगवान है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे अभूतपूर्व अलौकिक अनुपम गुरुदेव जिन्होंने हमें भेंट में दिए हैं, उनको नमन करना भी बनता है। इसलिए नमन करती हूँ उस माँ को जिन्होंने तुमको जाया है, नमन उस मातृभूमि को जहाँ का प्यार पाया है, नमन गुरुदेव के गुरु को, नमन गुरुदेव के गुरु को कि जिनकी छत्र छाया है, नमन उस तीर्थ को जिसने तुम्हें तीर्थ बनाया है, नमन उस तीर्थ को जिसने तुम्हें तीर्थ बनाया है। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। देवाधिदेव 100824 तीर्थंकर भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। आरिका रत्न चिंतन मती माता जी की जय। संपूर्ण आरिका संघों की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। शुरू करने से भी पहले मुझे एक बात आप लोगों के लिए कहनी थी। वो मैं मंगलाचरण के पहले कहना चाह रही थी, लेकिन अब बाद में कह रही हूँ। सभी कहते हैं इन पंक्तियों को, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों ने कोशिश की तो ऐसे अंदर और बाहर के सन्नाटे में भी लाभ ले रहे हैं एकत्रित होकर। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो। तो आप लोगों ने ठान लिया था ना, इसलिए कर दिखाया। हम सब आज लॉकडाउन के चलते हुए भी इस पैंडेमिक में एकत्रित हो गए हैं पर्वराज पर्युषण पर्व पर। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं अपनी बात। अपने में सौंदर्य समेटे, अपने में सौंदर्य समेटे, होने को तो सृष्टि यही थी, लेकिन जो सुंदरता देखे दृग में ऐसी दृष्टि नहीं थी। स्वच्छ नहीं थी नजर तुम्हारे रूपायित दर्शन के पहले, जैसे कांच मात्र रहता है कांच सदा दर्पण के पहले। वास्तव में जब तक हमारी आंखों में कांच कामलादि दोष हैं, जब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं है, हमें भगवान के सुंदर रूप का दर्शन हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वो सुंदरता हमारे अंदर कैसे आए, हमारी आंखों में कैसे आए, इसे समझने के लिए एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करूंगी। अमेरिका के सबसे सुंदर शहर, न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट को देखने भारत की एक बहुत बड़ी टोली पहुंची। वहां जाकर के उन्हें पता लगा कि लिफ्ट खराब है और दूसरे दिन उन्हें भारत वापस आना था। क्या किया जाए? उन्होंने डबल चार्ज देकर के व्यवस्था बनाई कि हम लोग सीढ़ियों से चलकर चलने के लिए तैयार हैं, कृपा करके हमें वहां तक पहुंचा दो जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं।
बात बन गई। सैकड़ों लोग एक साथ थे, उन्हें मायूस नहीं किया जा सकता था, इसलिए दरबान उनको साथ लेकर चल पड़ा। जोश आ गया सब लोगों को, खूब मौज मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए ऊपर बढ़ने लगे, और किसी को ध्यान भी नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है। कोई एक देश दूसरे की सुन नहीं रहा था, सिर्फ बोल रहे थे। जब टॉप फ्लोर पर पहुंचने को थे तो दरबान की ओर मुखातिब होकर उनमें से एक कहता है कि तुम क्यों शांत हो, तुम भी तो कुछ सुनाओ। वो कहता है, सर अब क्या बोलूं, मैं तो बहुत देर से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मुझे तो आपसे बहुत जरूरी बात कहनी थी। क्या कहना चाह रहे थे, अब बता दो। वैसे अब बताने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि जिस मंजिल से हमें सारा न्यूयॉर्क शहर देखना था, उसका सौंदर्य देखना था, उसकी चाबी तो मैं नीचे ही भूल आया। क्या हुआ, सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया, सारा किया कराया पानी में चला गया। हम लोग 355 सीढ़ियां पार करके 10 लक्षण धर्म की पहली सीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं आज। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंजी पीछे ही छोड़ आए हैं। 10 लक्षण पर्व के पहले क्या होता है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। इस साल की बात छोड़ दीजिए, हर वर्ष 2 महीने पहले से मीटिंग चालू हो जाती है कि इस साल किस वक्ता को बुलाना है, और फिर बाद में थोड़े दिनों बाद मंदिर की साफ सफाई होती है, लाइटिंग लगाई जाती है, भगवान का मंजन होता है, छत्रों का मंजन होता है, चंवर सुंदर सुंदर लगाए जाते हैं, और अपनी आत्मा का मंजन होता है। कोई इस बात पर विचार करता है कि हमने अपने राग द्वेष का कितना मंजन किया है। जब तक हम राग द्वेष का मंजन नहीं करेंगे, क्षमा तो हमारे अंदर हो सकती है, क्योंकि क्षमा तो मिथ्या दृष्टि के पास भी होती है, लेकिन उत्तम क्षमा सम्यक दृष्टि के ही पास होती है। अगर हमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि उत्तम विशेषण के साथ चाहिए है, तो हमें सबसे पहले अपने राग द्वेष का मंजन करना होगा, उन्हें अपने हृदय से निकालना होगा। कुछ लोग कहते हैं शब्द है, तो ऐसा नहीं चलेगा। राग और द्वेष ये दोनों हेय हैं, दोनों त्याज्य हैं। कैसे, जैसे एसी और डीसी करंट, दोनों क्या करते हैं, मारते हैं। एक चिपका करके मारता है और दूसरा दूर फेंक करके मारता है। कौन सा चाहिए हमें, करंट तो कोई सा नहीं चाहिए। तो जैसे हमें कोई भी करंट स्वीकार नहीं है, वैसे ही राग और द्वेष दोनों को जब हम अपने अंदर से निकालेंगे, तब कहीं जाकर के हम पर्युषण महापर्व को अच्छी तरह से मनाने के अधिकारी होंगे। पर्युषण पर्व साल में कितनी बार आता है पता है आप लोगों को? नहीं, 3 बार नहीं आता, 1 बार आता है। क्यों? क्योंकि पर्व का अर्थ होता है संधि। संधि काल 3 बार नहीं आता, संधि काल तो एक ही बार आता है। व्रत 3 बार आते हैं, 10 लक्षण के जो व्रत होते हैं वो 3 बार आते हैं, लेकिन पर्व एक ही बार आता है। हम लोगों ने कथा सुनी है ना कि जब छठा काल समाप्त हो जाता है और प्रलय आती है, 49 दिन तक बरसात होती है, आंधी की, विष की, खारे जल की, धुआं की और जहर तक की बरसात होती है, 7 दिन तक। और क्या होता है, प्रलय के माध्यम से सब कुछ रसातल में चला जाता है, धरती रसातल में चली जाती है। ये 49 दिन पूर्ण होते हैं आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चातुर्मास की स्थापना होती है। और फिर उस दिन के बाद से दूसरे दिन से फिर 49 दिन तक वृष्टि शुरू होती है, वो सुवृष्टि होती है। ये कौन सी थी, ये कुवृष्टि थी। जब सुवृष्टि होती है तो उत्तम सुगंधित जल की वर्षा होती है, अमृत बरसता है, औषधि बरसती है, और फिर 49 दिन के बाद वो दिन आता है जो श्रावण शुक्ला पंचमी का दिन होता है, आज का दिन। तो
तो इस कारण से जो 72 जोड़े विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए थे, निकल करके बाहर आ जाते हैं और उन्हें लगता है, बहुत शांति का एहसास होता है, उन्हें लगता है कि उन्हें क्षमा कर दिया गया है, वो भी सबको क्षमा कर दें, और धरती 25 योजन ऊपर आ जाती है। नीचे जो चली गई थी ना रसातल में, 25 योजन ऊपर आ जाती है। तो ये काल जो है संधि काल कहलाता है। पर्व का अर्थ होता है संधि। गन्ने में पर्व होता है ना, देखा, गन्ने में पर्व होता है, उसको संधि कहते हैं। संधि काल में अद्भुत ऊर्जा होती है। संधि काल में इसीलिए तो सामायिक करने को कहा जाता है ना, कि हम अगर संधि काल में सामायिक करेंगे तो वो चारों तरफ से एनर्जी हमारे ऑरा से टकराती है। तो ये जो दो कल्प काल के बीच की संधि होती है, ये अद्भुत एनर्जी को लिए होती है। इसमें हम देखते हैं कि आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, सब में जोश आ जाता है। जो बच्चे रात में खाना नहीं छोड़ सकते, वो मुकुट सप्तमी का व्रत कर लेते हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से आई? ये संधि काल की ऊर्जा है। तो संधि 2 मुहूर्त के बीच में भी होती है, 2 प्रहर के बीच में भी हो सकती है, 2 दिन के बीच में भी हो सकती है, 2 पक्षों के बीच में होती है, 2 महीनों के बीच में होती है, 2 सालों के बीच में होती है, और 5 साल का जो युग होता है उसके बीच में होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी संधि है जो कल्प काल में पड़ती है। कल्प काल मतलब 2 कल्पों के बीच की संधि। इस समय जैसी एनर्जी होती है वैसी अन्य समयों में नहीं होती। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम व्रत उपास करते हैं, और वो ऊर्जा के बल पर यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग 10-10 उपास कर लेते हैं, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक कर लेते हैं और ऐसे तपस्वी बन जाते हैं। तो ये शक्ति किसने दी? उस पर्व ने। जैसे पर्व को बीज मान करके जमीन में बो दिया जाता है तो वो कैसा अनंत गुना फल देता है, ऐसे ये पर्व काल। तो इस बात को समझना कि पर्व 3 बार नहीं आते, पर्व तो एक ही बार आता है। लेकिन व्रत जो है साल भर भी करो तो कोई हर्ज नहीं। तो जो 10 लक्षण व्रत लेते हैं वो 3 शाखा के करते हैं, रत्नत्रय और 16 कारण आदि। तो इस कारण से व्रत को तो हम कहेंगे कि 3 बार आते हैं, लेकिन पर्व एक ही बार आता है। इन पर्वों में हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन कोरे पृष्ठ की तरह है। हम चाहें तो सुंदर सुंदर चित्र बनाकर अच्छे दृश्यों से इसे सजा लें, और न चाहें तो स्याही के धब्बों से दूषित कर दें। हमारा जीवन मिट्टी की तरह है। हम चाहें तो मंगल कलश बना करके इसे सुंदर रूप दे दें, और न चाहें तो धरती में पैरों से रौंदा जाने के लिए पड़ा रहने दें। हमारा जीवन किसकी तरह है? पत्थर की तरह है। हम चाहें तो व्रत उपास करके, तप त्याग करके, संयम धारण करके इसमें भगवत्ता प्रकट कर दें, अपने आप को भगवान बना लें, और ना चाहें तो यूं ही दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ पड़ा रहने दें। यह निर्णय हम ही को करना है कि हम नींव का पत्थर बनना चाहते हैं या मंदिर का कलश। पर्युषण पर्व के दौरान हमें संकल्प करना चाहिए। कौन नहीं जानता, यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हैं, 47 अभी शो कर रहे हैं, कौन नहीं जानता कि कषाय करना बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार पतन का कारण है, मायाचारी त्रियंच गति में ले जाती है, लोभ पाप को बाप बखानो, हिंसा झूठ चोरी पाप है, हमें नहीं करना चाहिए। सभी जानते हैं। सुबह से शाम तक बच्चों को यही तो सिखाते हैं ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, पाप है ये। उपदेश देने के लिए तो हमारी दिव्य ध्वनि गिरने लगती है, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन जिस समय हमें गुस्सा आती है उस समय हमारा ज्ञान कहाँ चला जाता है। तीव्र पाप कर्म की उदीरणा जब होती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। बच्चों के सामने या किसके सामने हमें कितना क्रोध करना चाहिए, हमें फिर होश नहीं रहता। जिस समय हम क्रोध करते हैं तो हमारे यहाँ जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें से एक हार्मोन उसका सीक्रेशन चालू हो जाता है। जब ये हार्मोन निकलता है तो रक्त का दबाव हमारे चेहरे में कम हो जाता है। यही वजह है कि जब हमें गुस्सा आती है तो हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, काला सा हो जाता है। इसका कारण क्या है? वो क्रोध जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हार्मोन
का सीक्रेशन शुरू हुआ, जो और अधिक क्रोध को जन्म देने वाला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 2 लाख बार त्योरियां चढ़ाने से आंखों के ऊपर एक रिंकल पड़ जाती है, 2 लाख बार। और कब से शुरू कर देते हैं हम त्योरियां चढ़ाना? जब इतने से होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना, 1 हफ्ते के बाद हम लोग उसको चेहरे को देखकर कहने लगते, देखो रूठ गया है ना, ऐसा मुंह बना रहा है। तो छोटे से त्योरियां चढ़ाना शुरू कर देता है और हम उसको मजाक में लेते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय ऐसी हैं जिनको लेकर के कोई मतभेद नहीं। हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक ग्रंथ, हर एक आगम इन्हें स्वीकार करता है कि क्रोध है। कुछ मत ऐसे हैं जैसे चार्वाक, भगवान को नहीं मानता, पूर्व जन्म और अगले जन्म को नहीं मानता। क्या कहता है? यद दृश्यते तदस्ति, यद ना दृश्यते तद नास्ति। जो दिखाई देता है वही है, जो दिखाई नहीं देता वो नहीं है। लेकिन वो भी क्रोधादि कषायों को मानता है, जो कहता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर के घी पीना हो तो भी पी लो, क्योंकि ये शरीर भस्म होने के बाद दोबारा आने वाला नहीं है। ऐसे सांख्य, योग, न्यायिक, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, षट दर्शन और 343 मत में कोई भी मत ऐसा नहीं होगा जो क्रोध, मान, माया, लोभ को ना मानता। ये कषाय जो हैं, ये जो हमारा पर्व है ना, ये तात्कालिक नहीं है, ये त्रैकालिक है। त्रैकालिक क्या? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। जैसे नंदीश्वर पर्व, 16 कारण पर्व, ये त्रैकालिक पर्व कहे जाते हैं। और जो महावीर जयंती है, दीपावली है, ये तात्कालिक पर्व है। उस दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे, इसलिए हम उस दिन से दीपावली मनाने लगे। तो ये व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाले पर्व होते हैं। जैसे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन तात्कालिक पर्व है। उस दिन 700 मुनि महाराजों की रक्षा हुई थी, इसलिए हमने उस दिन को रक्षाबंधन पर्व का नाम दे दिया। लेकिन उसी दिन अगर कोई इससे भी बड़ी घटना घट जाएगी तो आने वाली पीढ़ी वो पर्व मनाना शुरू कर देगी, इसे भूल जाएंगे। लेकिन जो नंदीश्वर पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, पर्युषण पर्व है, 16 कारण पर्व है, ये शाश्वत पर्व हैं, ये त्रैकालिक हैं और सार्वभौमिक हैं। जैसे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव कहाँ पर बुरे माने जाते हैं? क्या भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या चाइना में? ऐसा नहीं है। ये कषायें सब जगह बुरी ही मानी जाती हैं और उत्तम क्षमा आदि हर जगह अच्छे ही माने जाते हैं। तो ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक पर्व है हर एक ग्रंथ में। जैसे वैदिक ग्रंथ को ले लीजिए, उग्रादित्याचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, जैन आचार्य, जिन्होंने कल्याण कारक नामक एक आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा। उसमें भी आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि क्रोधी कौन होता है, मानी कौन होता है, मायाचारी कौन होता है और लोभी कौन होता है। वैदिक ग्रंथों में कहा है कि जो पित्त प्रकृति वाला होता है वो क्रोधी होता है। पित्त भड़कता है तो चित्त भड़कता है, इसलिए क्रोध को शांत करना हो तो पहले पित्त शामक बटी लेकर के पित्त को शांत करो। और जो बात प्रकृति वाला होता है वो मानी होता है, उड़ता है ना आसमान में, वायु, बात रोग मतलब वायु रोग, तो वायु उड़ाती है, आसमान में उड़ता है, सिर्फ चिल्ली की तरह सपने दिखता है। और जो वायु का रोगी होता है ना, वो सपने भी देखेगा तो पता है क्या देखेगा? आसमान में उड़ने के सपने देखेगा। फिर आकर के फल पूछता है कि हम आज आसमान में उड़ रहे थे, पंडित जी जरा बता दीजिए कहीं हमारा विदेश जाने का योग तो नहीं बन रहा है। तो पंडित जी कहते हैं कि पहले डॉक्टर से अपने वायु का चेकअप कराओ, बात रोग का चेकअप कराओ। अगर तुम बात रोगी हो तो तुम्हें हर 8 दिन में आसमान में उड़ने के सपने आ सकते हैं। तो इसका स्वप्न का फल इतनी आसानी से नहीं मिलता। भद्रबाहु संगीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस व्यक्ति को स्वप्न का फल प्राप्त होता है। रोगी व्यक्ति अगर स्वप्न देखता है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और कुछ तिथियां होती हैं ना, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। एकम होती है नंदा तिथि, दूसरी होती है भद्रा तिथि, तृतीया होती है जया तिथि, चतुर्थी होती है रिक्ता तिथि और पंचमी होती है पूर्णा तिथि। इसी प्रकार षष्ठी से फिर लगा लो, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा 10वीं तक।
फिर 11 से फिर लगा लो, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ऐसे 5 प्रकार से तिथियां होती हैं। तो स्वप्न का फल बताने वाले ग्रंथ कहते हैं कि अगर इन तिथियों में तुमने ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा है तब तो तुम्हें उस स्वप्न का फल मिलेगा, अन्यथा वो स्वप्न ऐसे ही आता रहता है, संस्कार वसात, उसका कोई फल नहीं होता, उसके पचड़े में मत पड़ो। तो वात रोगी को स्वप्न भी आसमान में उड़ने के आते हैं, और जो कफ प्रकृति जिसकी प्रबल होती है वो लोभी होता है। वैद्य ग्रंथ क्या कहते हैं? कफ प्रकृति वाला लोभी हो सकता है, होगा ही ऐसा मत मानना, एक्सेप्शनल, हर एक चीज एक्सेप्शनल हुआ करती है। तो जो कफ प्रकृति वाला है वो लोभी हो सकता है, लेकिन जिसमें इन तीनों की विषमता होती है, वात पित्त कफ, वो मायाचारी होता है। तो वैदिक ग्रंथों ने हमें बताया कि हम अपनी तासीर को यदि सुधारेंगे तो शायद हमारी कषायों में भी अंतर आएगा। इसी प्रकार ज्योतिष ग्रंथ होते हैं। ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं कि अगर कोई बालक बचपन से ही क्रोधी है तो हो सकता है उसकी कुंडली में मंगल का दोष हो। अगर कोई सूर्य लग्न वाला है तो वो मानी हो सकता है, सूर्य लग्न वाला, सूर्य ग्रह वाला मानी हो सकता है, शनि वाला मायाचारी हो सकता है, राहु केतु वाला लोभी हो सकता है। तो ग्रहों के दोष भी इस पर प्रभाव डालते हैं। वर्ण व्यवस्था हम सभी जानते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो किसी ने एक बहुत ही अच्छी किंवदंती सुनाई। किंवदंती का अर्थ समझते हैं आप लोग? किंवदंती का अर्थ होता है ऐसा कहा जाता है। इसमें कितनी सत्यता है ये हम नहीं जानते। तो कैसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक सम्राट था, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था। उसके मन में आया कि कार्य व्यवस्था की दृष्टि से कुछ किया जाए, और उसने 4 पेटियां मंगाई। एक पेटी में उसने रखा क्रोध, दूसरे में मान, तीसरे में माया और चौथे में लोभ रख दिया। फिर सबसे पहले उसने क्षत्रियों को बुलाया कि आइए और इन पेटियों में से एक पेटी चुन लो और निकल जाओ। क्षत्रिय आए, उन्होंने क्रोध की पेटी उठाई और चलते बने। हम देखते हैं ना, क्षत्रिय बात बात में तलवार खींच लेते हैं, म्यान से बाहर निकाल लेते हैं। उन्हें सौंप दिया गया कि जब भी धर्म संकट में आए, धर्म पर संकट आए या सीमा पर आवश्यकता हो, तुम इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाना, तुम्हें सबकी रक्षा का भार सौंप दिया गया। इस प्रकार से क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण आए, उन्होंने मान की पेटी उठाई और चले गए। हम सब जानते हैं ब्राह्मण मानी होते हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञानी होते हैं। जहां ज्ञान होता है वहां मान सम्मान की बात तो बनती है ना। तो फिर बाद में तीसरे नंबर की पेटी की बारी आई। वैश्यों को बुलाया, हम लोगों में से एक प्रतिनिधि को बुलाया कि आइए आप भी अपनी कार्य व्यवस्था का चयन कर लीजिए। वो आए, 2 पेटियां बची थी, माया और लोभ की, दोनों उठाए और चलते बने। बेचारे शूद्रों को क्या मिला? कुछ भी हाथ नहीं लगा। सही है ना, किस पर क्रोध करेंगे? क्रोध करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, रौब झाड़ने के लिए। और अहंकार भी किस चीज का करें? अहंकार के लिए जो निमित्त होते हैं 8, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर गतस्मया, कल हम लोग सुनेंगे। वो भी उनके पास नहीं है, तो किस पर अहंकार करें? मायाचारी करने के लिए भी बिजनेस चाहिए, बड़ा सा छल कपट करने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, और भी बहुत कारण चाहिए, तो वो भी उनके पास नहीं है। तो शूद्रों के पास कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं कर पाते। क्रोध जो है वो पानी की तरह निम्नगामी होता है। किस पर गुस्सा आती है? अपने से बड़ों पर आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। गुस्सा हमेशा छोटों पर आती है, अपने अधीनस्थों पर आती है। जैसे पानी को हम ऊपर छोड़ दें तो कहाँ जाएगा? नीचे की ओर बह जाएगा। ऐसे क्रोध जब आत्मा में प्रकट होता है तो छोटों को खोजता है जिस पर उतारा जा सके। किसी दिन बॉस अगर मूड ऑफ कर देता है तो वो गुस्सा जो है ना बॉस पर नहीं उतारी जाती, ऑफिस में संभाल कर रख लेता है, घर ले आता है। और पत्नी बेचारी दिन भर से इंतजार कर रही दरवाजे पर खड़े होकर,
इस बात की उसे फिक्र नहीं है बैग पकड़ रही है प्रेम से, नहीं, उसी पर उतार देता है। आते ही बराबर समझ में आ जाता है ना कि आज कुछ गड़बड़ है। वो भी अब दिन भर के थके हारे पति महोदय पर, पंच परमेश्वर के अंतर पति परमेश्वर कहलाते ना, उन पर कैसे गुस्सा उतार दे। वो भी अपनी गुस्सा संभाल कर रख लेती है। क्या करती है, बेटा स्कूल से आता है, 2 जड़ देती है, ड्रेस एक दिन में गंदी कर ली, हमेशा उछलते कूदते हुए आता है, किस पर उतारेगी। बच्चा भी समझ जाता है कि लगता है महाभारत शुरू हो गया है घर पर। कुछ नहीं कहता, वो भी इंतजार करता है कि कोई मुझे मिले, गुस्सा उतारूं। पहले तो अपनी स्लेट तोड़ देगा, पुस्तक के पन्ने फाड़ देगा, फिर इतने में काम वाली आ जाती है, उसी पर गुस्सा उतार देता है। काम वाली चुप, मालिक का बेटा है, उसे तो कुछ कह नहीं सकती, मन में सोचती है कि बित्ते भर का तो है नहीं, और देखो कितना मुंह चलाता है। लेकिन गुस्सा तो उसे उतारना है ना। वो क्या करती है, कपड़े धोएगी तो खूब पटक पटक के धोएगी, बर्तन मांजेगी तो खूब रगड़ रगड़ के मांजेगी, गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारेगी ना। तो 4 प्रकार की कषायें होती हैं। कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन संबंधी क्रोध कषाय, ये विशेष हैं। अब आपको थोड़ी एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी हम पहले आगम की बात कर लें। जो अनंतानुबंधी क्रोध कषाय है वो कम से कम 6 महीने तक और अधिक से अधिक अनंत भवों तक आत्मा के साथ टिकी रह सकती है। ये पत्थर की लकीर की तरह होती है। पत्थर की लकीर कैसी होती है, देखिए आपने पत्थर की लकीर, जब अपन तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना, शिलालेख देखते हैं, तो पत्थर में उकीर कर अक्षर लिखे जाते हैं, वो पत्थर की लकीर ही कहलाती है। शिलालेख टूट जाएंगे लेकिन वो अक्षर जो उकीरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं, मिटते नहीं। तो जो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध होता है वो पत्थर की लकीर की तरह होता है, कम से कम 6 महीने चलता है और अधिक से अधिक अनंत भवों तक चलता है। इसीलिए अक्सर सुनने में आता है ना कि देखो किसी से अगर दुश्मनी हो और 6 महीने पूरे होने वाले हो तो क्षमा मांग लेना, नहीं तो अनंतानुबंधी में बदल जाएगी। सभी सामान्य रूप से जो प्रवचनों में सुनते रहते हैं ना, तो एक दूसरे को सलाह देते हैं कि तुम्हारी उनसे दुश्मनी है, 6 महीने के पहले क्षमा मांग लेना, नहीं तो अगले जन्म तक साथ जाएगी। तो बिल्कुल सही है। ये जो क्रोध होता है वो बैर का रूप धारण कर लेता है। क्रोध जो है, बैर जो है, क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो ये बैर बने उसके पहले अपने को, अपनी आत्मा से इस क्रोध को निकाल देना चाहिए। क्रोध करना छोड़ दे। यह क्रोध दुर्गुण खान है, पतन का मार्ग है, फिर होता नहीं उत्थान है। भस्म होती है इसी में मनुज की सद्भावना, हे और उपादेय का फिर हो न सकता भान है। क्रोध करना छोड़ दे। ये क्रोध दुर्गुण खान है, ये दुर्गुण का भंडार है क्रोध। इसे हमेशा अपने से दूर ही रखना चाहिए, इसमें हमारी सारी सद्भावनाएं भस्म हो जाती हैं। तो ऐसे क्रोध को अनंतानुबंधी में परिवर्तित हो उसके पहले ही लगाम लगा लेनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ है राजा श्रेणिक का। जैन धर्म के विद्वेषी थे श्रेणिक, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे और मुनियों से घृणा करते थे, घोर मिथ्या दृष्टि थे, तीव्र मिथ्यात्व का उनका उदय था। ऐसे विद्वेषी श्रेणिक को जब जंगल में ध्यानारूढ़ मुनि महाराज दिखे तो पाप कर्म के उदय से उसका क्रोध अंदर अंदर उबल पड़ा और उसने क्या किया, मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और सर्प डालकर घर वापस आ गया और चेलना को नहीं बताया, तुरंत आराम से सो गए। दूसरे दिन चेलना को बताया, सुनकर चेलना धिक्कारने लगी कि तुमने यह क्या किया, घोर अनर्थ, घोर अपराध। अपने आप को धिक्कारने लगी कि ऐसे जैन धर्म के विद्वेषी पति के साथ मुझे रहना पड़ रहा है। उसने कहा कि चलो मेरे साथ, चल करके मुनि महाराज का उपसर्ग दूर करो। श्रेणिक कटु मुस्कान के साथ क्या कहता है, उस ढोंगी ने तो कभी का वो सर्प निकाल करके फेंक दिया होगा।
चेलना कहती है कि दिगंबरत्व की महिमा तुम क्या जानो, और उन्हें अपने साथ लेकर के मुनि महाराज के पास पहुंचती है। देखती क्या है कि सर्प में चींटियां लग गई हैं। आधा खाया, चींटियों के द्वारा आधा खाया हुआ सर्प उनके गले में पड़ा हुआ है। सारा शरीर रक्त से लहूलुहान हो रहा है और मुनि महाराज समाधि में लीन है। उन्होंने समाधि धारण कर ली थी। उपसर्ग जानकर सल्लेखना ले ली थी कि जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा मैं उपसर्ग सल्लेखना धारण करता हूं और चारों प्रकार के आहार का तब तक के लिए त्याग करता हूं। वो अपनी समाधि में लीन है। चेलना ने उनके गले से मरा हुआ सर्प हटवाया, चींटियां साफ करवाई, कोमल वस्त्र से उनके शरीर को पुछवाया और शरीर में घृत का लेप करवा के उनका उपसर्ग दूर किया और उनके चरणों में रोती हुई बैठ गई। श्रेणिक भी उसके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तक तो पिघल गए थे। सर्प से जो दशा उसने मुनि महाराज की देखी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। और उपसर्ग दूर हुआ जानकर मुनि महाराज ने अपनी आंखें खोली तो देखते क्या है, दो भव्य जीव उनके सामने बैठे हुए हैं। एक उपसर्ग दूर करने वाला है और एक उपसर्ग करने वाला है। लेकिन अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारन में सदा समता धरण। मुनि महाराज कैसे होते हैं? अरे मित्र, शत्रु हो या मित्र, अरे मित्र महल हो चाहे स्मशान हो, कांच हो कांच का टुकड़ा हो चाहे कंचन हो सोना हो, अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन तुतिकरण, निंदा करने वाला हो चाहे प्रशंसा करने वाला हो, सब में समता भाव रखने वाले मुनि महाराज ने दोनों को बहुत ही प्रेम पूर्ण वात्सल्य से भरकर आशीर्वाद दिया। अब तो श्रेणिक मानो चरणों में ही गिर गया, बार बार रो रो करके अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। मुनि महाराज, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत ही पापी हूं मैं। और निश्चित रूप से उन्होंने जो पाप किया था उसके कर्म का फल भोगने के लिए उन 7वें नरक की आयु का बंध तो कर ही लिया। बाद में क्या हुआ? चेलना के निमित्त से, यशोधर मुनि महाराज के निमित्त से उन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो गया और 7वें नरक की आयु घट करके पहले नरक में 84,000 वर्ष मात्र रह गई और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया। तो अनंत क्रोध और अनंत क्षमा, एक अनंत क्रोध करने वाला श्रेणिक जिसने नरक आयु बांधी और अनंत क्षमा के धारी मुनि महाराज जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने में उस क्षमा को कारण बनाया। आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उत्तम क्षमा का स्वरूप बताया है। उन्होंने पद्यानुवाद में लिखा है, साक्षात्कार यदि हो उससे खड़ा है, जो क्रोध का जनक बाहर में अड़ा है, पे क्रोध लेश तक भी मन में न लाते, पाते क्षमा धर्म वे मुनि है कहाते। कितनी अच्छी बात कही है। क्या है उत्तम क्षमा? कि निमित्त उपस्थित होने पर भी क्रोध ना आए। तब समझना कि हमारे पास उत्तम क्षमा जैसा धर्म है। निमित्त ही नहीं है। कोई क्रोधी व्यक्ति शाम को ये कहे कि मुझे रोज बहुत गुस्सा आती है, लेकिन आज का दिन इतना अच्छा है कि मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। उससे पूछा कि भैया क्या हुआ, आज तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया, तुमने दिन भर क्या किया? तो वो कहता है कि आज खाना खा के मैं सो गया था, बस अभी उठा हूं। बताइए, तो क्या हम मानेंगे कि उसे क्रोध नहीं आया? निमित्त उपस्थित होने पर भी अगर हमें क्रोध ना आए तब समझना कि हमने क्रोध पर विजय प्राप्त की। क्यों हम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते? क्या कारण है कि हमें बात बात पर गुस्सा आ जाती है, ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं? सबसे पहला कारण है सहनशीलता की कमी। अगर हमारे अंदर सहनशीलता है तो कोई भी हमें गुस्सा नहीं दिला सकता।
स्ट्रेट मार्डन ने लिखा है कि एक हॉस्टल में 4 लड़कियां एक कमरे में रहती हैं, झगड़ा होता है। कारण क्या है? सहनशीलता की कमी। अगर एक दूसरे को सहना सीख जाएं तो बहुत प्रेम से एक साथ रहें। उसके लिए एक सूत्र हम हमेशा देते हैं, 2 शब्दों का। क्या? लेट गो। लेट गो का अर्थ क्या होता है? जाने दो। किसी ने कुछ कहा, उस समय अगर हम ये सोच पाते हैं लेट गो, जाने दो, तो निश्चित रूप से गुस्सा करने से बच सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्रोध का कर्म बोध का अभाव। जब तक हमें कर्म बोध नहीं होगा, निश्चित रूप से हम दूसरों पर गुस्सा करते रहेंगे। रास्ते से हम जा रहे हैं, पत्थर की ठोकर लग जाती है, क्या हमें पत्थर पर गुस्सा आती है? नहीं आती। क्यों? उस समय हम ये सोचते हैं कि मेरे कर्म का उदय था जो मुझे इतनी बड़ी चोट लग गई। लेकिन वही पत्थर उठा करके अगर कोई बालक या युवा उसे मार देता है तो उसे गुस्सा आ जाती है। अब वो कर्मबोध कहाँ गया? अभी तो वो कह रहा था कि मेरे कर्म का उदय था इसलिए पत्थर लग गया। जब दूसरे ने पत्थर मारा तो क्या उसके कर्म का उदय नहीं है? वो निमित्त मात्र है, उसने पत्थर नहीं मारा, पूर्व जन्म का हिसाब क्लियर कर रहा है। क्रोधी अगर हमें गाली देता है तो हमें गुस्सा आ जाती है, और एक पागल व्यक्ति अगर हमें गाली देता है तो गुस्सा नहीं आती। क्या कहते हैं? जाने दो, लेट गो, वो पागल है, उसकी बातों में मत जाओ। तो क्रोधी की गाली देने पर गुस्सा क्यों आ रही है? क्या क्रोधी पागल नहीं है? क्रोध में तो व्यक्ति अंधा हो ही जाता है। जब हो जाता मनुज पर क्रोध भूत असवार, आंख बंद होती तुरंत खुलता मुख का द्वार। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध रूपी भूत सवार हो जाता है ना, तो उसकी आंख बंद हो जाती है और मुंह का दरवाजा खुल जाता है। मुंह का दरवाजा खुलता है तो क्या होता है? कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, अनर्गल क्रोध में। तो अगर हमें दुर्गुणों को अपने से दूर रखना है तो गुणों को अपने अंदर स्थान देना चाहिए। जैसे भगवान के अंदर गुण होते हैं ना, तो दुर्गुण उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आश्चर्य जो न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जने, जिन्हें सपन पढ़ते हैं ना, तो दूसरा आश्रय गुणों को नहीं मिल पाता, वो सब भगवान में इकट्ठे हो जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर रूपक से इसे समझ सकते हैं। एक पदयात्री चला जा रहा था, पद यात्रा करते हुए, पद यात्रा का समय ही था। रास्ते में उसे 4 महिलाएं मिलती हैं चलते हुए। उनसे वार्तालाप शुरू कर देता है, एक एक करके पूछता है उनके नाम और परिचय। पहले से पूछता है, बहन तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है कि मेरा नाम बुद्धि है। कहाँ रहती हो? मनुष्य के मस्तिष्क में। अच्छा। दूसरे से पूछता है कि तुम्हारा, वो कहती है कि मेरा नाम लाजवंती है, लज्जा हूं मैं। कहाँ रहती हो? उसने कहा कि मनुष्य की आंख में। तीसरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम हिम्मत है। कहाँ रहती हो? मनुष्य के हृदय में। चौथे से पूछा, और तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? उसने कहा कि मैं तंदुरुस्ती हूं, मनुष्य के पेट में रहती हूँ। थोड़ा आगे बढ़ गया, परिचय के बाद थोड़ी बातचीत होने के बाद पुरुष लोग थोड़ा जल्दी भी चलते हैं, अपने पथ पर आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते उसे 4 पुरुष मिले, उनसे भी उसने वही उपक्रम किया। उनमें से एक से पूछता है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम क्रोध है। कहाँ रहते हो? उसने कहा मनुष्य के मस्तिष्क में। अरे लेकिन वहां तो बुद्धि रहती है, तुम कैसे रह सकते हो? उसने कहा कि रहती तो है, लेकिन जब मैं आता हूं ना तो वो रफू चक्कर हो जाती है, चली जाती है। जब हो जाता मनुज पर क्रोध भूत असवार, आंख बंद होती तुरंत खुलता मुख का द्वार। जब क्रोध आता है तो बुद्धि अपने आप भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दूसरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम लोभ है। तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मनुष्य की आंख में। लेकिन वहां तो लज्जा रहती है। उसने कहा रहती तो है, लेकिन जब मैं आता हूं ना तो लाज शर्म सब गायब हो जाती है। तो आंखों से ही लोभ शुरू होता है। तीसरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम भय है। कहाँ रहते हो? उसने कहा मनुष्य के हृदय में।
लेकिन वहां तो हिम्मत बाई रहती हैं, हिम्मत देवी रहती हैं। तुम कैसे रह सकते हो? रहती तो है, लेकिन जब मैं आता हूं, भय जन्म लेता है, तो हिम्मत अपने आप जवाब दे देती है। चौथे से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम रोग है। तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मनुष्य के पेट में। पेट में तुम कैसे रह सकते हो? वहां तो तंदुरुस्ती रहती है। हाँ भाई, रहती तो है, लेकिन जब मैं आता हूं ना, तो तंदुरुस्ती अपने आप चली जाती है। पेट जो है सारे रोगों की जड़ है, इसलिए कहते हैं नेचुरोपैथी में भी, पेट स्वस्थ रखो तो सब स्वस्थ रहेगा। कॉन्स्टिपेशन इज द रूट ऑफ डिजीज। तो इस प्रकार से जब हम गाली सुनकर के क्रोधित होते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए गाली आखिर है क्या चीज। सबसे पहले तो ये कि कोई अगर आपको गाली देता है तो लो ही मत। कैसे ना लें? एक बदले में स्माइल दे दो, या फिर एक शेर सुना दो। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता, तो शायद वो उसकी गुस्सा भी शांत हो जाए। अगर नहीं होती तो आप उस गाली को स्वीकार मत करो। कैसे? जैसे किसी ने हमें कोई गिफ्ट दी और हमने वो गिफ्ट नहीं ली, तो वो गिफ्ट किसकी? जिसने दी थी उसकी। इसी तरह किसी ने हम पर क्रोध किया, गाली गलौज की, और हमने वो नहीं ली, तो वो गाली किसकी? जिसने दी थी उसकी। तो इसी प्रकार कोई भी प्रतिक्रिया अगर हम नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए हमने वो स्वीकार नहीं किया। और व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे, साहित्य की दृष्टि से देखेंगे, तो सब शब्दों के दूसरे अर्थ निकलते हैं। गालियां क्या है? पाजी, पाखंडी, पागल। पाजी का अर्थ होता है पापों को जीतने वाला। पाखंडी का अर्थ होता है पापों को खंडन करने वाला। पागल का अर्थ होता है, बचपन में जब हम लोग छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, तो हमारे स्कूल में एक बहन जी थी। उस समय मैडम नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। तो उन बहन जी को ना सब लोग पागल बहन जी कहते थे। मुंह पे तो नहीं कहते थे, पीठ पीछे। लेकिन कितने भी पीठ पीछे कोई हमारे लिए कुछ कहे, खबर तो कानों तक आ ही जाती है ना, संप्रेषण ऐसे ही होता है। उनको भी पता चल गया था। तो एक दिन वो कहती है क्लास में, पागल का अर्थ पता है क्या होता है? पा से पार्वती, गा से गणेश और ला से लक्ष्मी, 3 देवताओं का समावेश जिसमें होता है वो पागल होता है। तो अगर हम अच्छे अर्थ निकालना चाहें, तो हम गालियों के भी अच्छे अर्थ निकाल करके गाली, गाई जाए वो गाली कहलाती है। क्या गाई जाती है? विरुद्धावली गाई जाती है, प्रशंसा गाई जाती है। तो उसका बुरा अर्थ ना निकालें और अपने आप को ये समझें कि हमसे बस वो टकरा करके वापस चली गई है। तो इस प्रकार से सेल्फ रियलाइजेशन अगर हम करेंगे, क्रोध हमारे अंदर नहीं आएगा। गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है। टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो आज उत्तम समाधान में हमें ये याद रखना है कि क्रोध को जीतने के लिए हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है। ऑटो सजेशन देखो, बहुत अच्छा तरीका बताते हैं कर्म बोध का। सुखलाल जी संघवी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, श्वेतांबर विद्वान। उन्होंने तत्वार सूत्र पर मीमांसा लिखी। उस मीमांसा की प्रस्तावना में उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें। ये थोड़ा आध्यात्मिक है। ऐसे उन्होंने बताया कि आपने अपने सर्वेंट से, नौकर से दूध मंगाया। वो ट्रे में दूध लेकर के आ रहा था, ठोकर लगी, दूध गिर गया, ग्लास टूट गया। अब गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि एम्प्लॉय है, अधीनस्थों पर गुस्सा आती है। तो उस समय एट द सेम टाइम अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको क्या सोचना होगा कि देखो, ग्लास को गिरने से बचाना तो मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन अपने आत्मा को क्रोध के द्वारा पतित होने से बचाना तो मेरे वश की बात है। इसलिए अब क्यों ना वही करूं। ग्लास तो गया, गिर गया, टूट गया, लेकिन अगर मैं क्रोध करता हूं तो ग्लास के साथ साथ मेरी आत्मा भी पतित हो जाएगी। तो अगर अपनी आत्मा को बचाना है, तो कर्म बोध का ध्यान रखते हुए हम अपनी आत्मा को उन्नत बनाएं। थोड़ा सा प्रयास करना है अपने आप को उन्नत बनाने के लिए। एक होता है ऑर्डिनरी व्यक्ति, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति। दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड का अंतर है। तो अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो जीवन में पुरुषार्थ करना है सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड को अपने ऑर्डिनरी के पीछे जोड़ने का। तो हम निश्चित रूप से
निश्चित रूप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। महापुरुष किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, इसी दुनिया में हमारी ही तरह से वो भी जन्म लेते हैं, लेकिन वो हमारे आदर्श बन जाते हैं और हम जहां के तहां पड़े रहते हैं। हम लोग की बाल भारती में एक कविता थी, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, इंग्लिश टेक्स्ट में, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइफ सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। क्या कहा? महापुरुष की जीवनियां हमें ये संदेश देती हैं कि हम भी अपना जीवन उनकी तरह आदर्शमय बना सकते हैं, और हम चाहें तो हम भी उन्हीं की तरह समय की रेत पर अपने पदचिन्ह छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। तो अनंत अनुबंधी कषाय को तो कम से कम मिथ्यात्व के साथ हटा दें। सम्यक दर्शन जैसे ही हमारे अंदर प्रकट होगा, ये सृष्टि हमें सुंदर नजर आने लगेगी। तो ये सृष्टि हमें सुंदर नजर आए, इसके लिए अनंतानुबंधी कषाय को अपने से दूर रखें। दूसरी कषाय है अप्रत्यक्षानावरण संबंधी कषाय। ये कैसी होती है? भूमि की दरार के समान, पृथ्वी में दरार पड़ जाती है। जो लोग गांव में होते हैं वो इस चीज को देख पाते हैं, शहरों वालों को, शहर में रहने वालों को ये चीज देखने कम मिलती है। जब खेतों में जाते हैं ना गर्मी के दिनों में, तो इतनी दूर दूर तक जमीन ऐसे फैल जाती है, बहुत बड़ी दरार हो जाती है। तो भूमि की दरार के समान जो अप्रत्यक्षानावरण संबंधी कषाय है वो होती है। ये कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 6 महीने तक टिकती है। और ये किसको होती है? सम्यक दृष्टि को होती है। अनंतानुबंधी कषाय किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को होती है। अप्रत्यक्षानावरण संबंधी जो कषाय है वो सम्यक दृष्टि को होती है। अनंतानुबंधी जो कषाय है वो नरक गति का कारण है, और अप्रत्यक्षानावरण संबंधी जो कषाय है वो त्रियंच गति का कारण है। लेकिन यहां पर भी आप लोगों को एक अंतर अच्छी तरह से समझना होगा। एक होती है गति और एक होती है आयु। गति का बंध तो हम निरंतर करते हैं, लेकिन आयु का बंध हमेशा नहीं होता। आयु का बंध कब होता है? 8 अपकर्ष काल में। तो जिस समय अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध करता है जीव, उस समय नरक आयु का बंध करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि नरक गति का बंध करेगा, लेकिन जरूरी नहीं नरक आयु का बंध करेगा, क्योंकि आयु बंध के केवल 8 अवसर जिंदगी में मिलते हैं। जानते हैं ना हम सभी, 8 अपकर्ष काल उन्हें कहते हैं। जैसे हमारी 81 वर्ष की आयु है, तो 27 दूनी 54 वर्ष बीत जाने के बाद पहला अपकर्ष काल आएगा। उस समय अगर हमने आयु बंध कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो दूसरा अपकर्ष काल कब आएगा? फिर से 2/3 वर्ष बीत जाने के बाद। 2/3 वर्ष मतलब 27 वर्ष बचे हैं, तो 9 दूनी 18 वर्ष बीत जाने के बाद फिर से दूसरा अपकर्ष काल आएगा। उस समय भी यदि आयु का बंध नहीं हुआ तो तीसरे अपकर्ष काल में, तीसरा अपकर्ष काल कब आएगा? तो 9 वर्ष के 3 हिस्से करो, 3 का 9, 6 वर्ष बीत जाने के बाद। ऐसे तीसरे हिस्से को हमको 8 बार करना है। अगर 8वां अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं होता तो अंतिम समय में, अंतिम अंतर मुहूर्त में तो आयु का बंध हो ही जाता है, असंक्षेपाद्धक काल में। तो गति का बंध तो निरंतर होता है और उदय भी निरंतर होता है। कुछ ध्रुवबंधी प्रकृतियां होती हैं, कुछ ध्रुव उदयी प्रकृतियां होती हैं, लेकिन आयु का बंध हमेशा नहीं होता। इसलिए परिणामों को हमेशा संभालना पड़ता है। कब आयु का बंध होगा हमें पता तो नहीं है ना। यदि हमारे संक्लेश परिणाम है और बहुत ज्यादा क्रोधादि कषायों के परिणाम है, तो हम भवनत्रिक की भी आयु बांध सकते हैं, त्रियंच गति की, नरक गति की, कोई भी गलत आयु बांध सकते हैं। लेकिन एक बार जिसने व्रतों को धारण कर लिया, अणुव्रत या महाव्रत को धारण कर लिया, वो 3 आयु का बंध नहीं करता, उसको नियम से देव आयु का बंध होता है। मतलब 2 प्रतिमा जिसने ले ली है और जो निरतिचार पालन करता हुआ पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, उसे 3 आयु का बंध कभी भी नहीं होता। कौन सी 3 आयु? नरक, त्रियंच और मनुष्य। नियम से उसे देवायु का बंध होता है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि जो अप्रत्यक्षानावरण संबंधी कषाय है वो त्रियंच आयु का कारण है, मतलब त्रियंच गति का कारण है, आयु का नहीं। जिस समय आयु का बंध होगा वो गति के सारे परमाणु उस आयु रूप संक्रमित हो जाते हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने नरक आयु का बंध कर लिया, तो
अब आयु का बंध हो गया तो नरक गति का ही बंध होगा। इस प्रकार से सिद्धांत बताता है। जो प्रत्याख्यान संबंधी कषाय है वो किसके समान होती है? धूली की रेखा के समान। जब धूल में हम रेखा खींचते हैं तो ये कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 15 दिन तक टिक सकती है, और ये अणुव्रति को होती है और मनुष्य गति का कारण है। जो संज्वलन संबंधी क्रोध कषाय है वो किसका कारण है? वो पानी की लकीर के समान होती है, देव गति का कारण, देव गति का बंध कराती है, और कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक 3 दिन तक आत्मा के साथ संबद्ध रह सकती है। तो इस प्रकार से जब हमें क्रोध आता है तो हम स्वयं नाप सकते हैं कि हमारी कौन सी कषाय चल रही है। संज्वलन जैसी मंद कषाय है अथवा अनंतानुबंधी जैसी तीव्र कषाय। सोच रहे होंगे सब लोग कि गुस्सा तो आती है, लेकिन अगर ये बताया जाए कि गुस्सा पर नियंत्रण कैसे करें तो बहुत अच्छा है। बहुत बार उपायों के बारे में भी बात की जाती है कि जिस समय गुस्सा आए उस समय मौन ले लो, लेकिन लोग कहते हैं कि उसी समय तो सबसे ज्यादा बोलने का मन करता है, उस समय कहाँ मौन रहा जाता है, सबसे ज्यादा तो हम उसी समय बोलते हैं। उनसे कहते हैं कि अगर मौन नहीं रहा जाता तो मुंह में पानी भर लो और तब तक मत बोलो जब तक सामने वाले की बात खत्म नहीं हो जाती और वो चला नहीं जाता। तो हम क्या कहते हैं कि दीदी पानी तो हमने भर के देखा, पहले भी हमें एक महाराज जी ने ऐसा बताया था, लेकिन वो पानी है ना अंदर चला जाता है, गटक लेते हैं हम और उसके बाद फिर चालू हो जाते हैं। तो उनसे कहते हैं कि चलो ऐसा करो, एक मंत्र लिख लो कागज में। क्या लिखना? मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी आया नहीं, आ रहा है, आने वाला है, पता चल गया। कि गुस्सा जो करता है ना उसके व्हाइट ब्लड सेल्स जल जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जले नहीं, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो लिख करके रख लें, मुझे गुस्सा आ रहा है, जेब में, और जिस समय गुस्सा आने वाला हो उसे निकाल करके पढ़ लें। फिर भी अगर गुस्सा आता है, नहीं कंट्रोल होता है, तो उसी समय जस्ट देन जाकर के मिरर में अपना मुंह देखें और देखें कि गुस्सा में आप कैसे लग रहे हैं। अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, तो गुस्सा करिए। लेकिन वास्तव में जो गुस्से में होता है ना उसका चेहरा विकृत हो जाता है, अच्छा नहीं लगता वो, तो कोई भी उपाय हमारा नहीं चला। जो क्रोधी होता है कि जहरीला हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति जहरीला हो जाता है। प्रयोग किए मनोवैज्ञानिकों ने क्रोधी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकाल करके खरगोश के शरीर में इंजेक्ट किए, और उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद वो उछल कूद मचाने लगा, दांत किटकिटाने लगा और 22 मिनट के अंदर मर गया। क्यों? उन्होंने ये बताया कि जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसके शरीर के रक्त में जहर उत्पन्न हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने महिलाओं को जो फीड करती हैं, क्रोधाविष्ट दशा में बच्चों को फीड करने का निषेध किया कि उस समय उन्हें दूध न पिलाए, क्योंकि क्रोधाविष्ट दशा में यदि उन्हें फीड किया जाए तो उनके बच्चे हिंसक होते हैं, क्रोधी होते हैं। पहले अपने आप को शांत करें, संयत करें, उसके बाद उन्हें, कहते ही हम लोग जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। शिवा की माँ एक बार कहीं चली गई, शिवा को उसकी धाय माँ के पास छोड़कर, और आने में थोड़ा विलंब हुआ, तो लौट कर आने के बाद धाय से पूछा कि शिवा ने तंग तो नहीं किया था शिवाजी? उसने कहा कि किया तो था, लेकिन मैंने उन्हें अपना दूध पिला करके चुप कर दिया था। सुनकर छत्राणी शिवा की माँ को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बच्चे के गले में उंगली डालकर उसके पेट से दूध निकाल दिया, उल्टी करा दी, और फिर उसे अपना दूध पिलाया। वो नहीं चाहती थी कि इसके दूध का असर उसके मन और आत्मा पर पड़े, उसके संस्कार उस पर पड़े, क्योंकि वो क्षत्रिय का बेटा है, दासी का दूध उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। क्रोध की अवस्था में हम खुद भी ना खाएं, और जो क्रोध कर रहा है उसके हाथ का भोजन भी ना करें। उससे कह दो कि हम खुद सेल्फ सर्विस कर लेंगे, आप आराम करो, आपके हाथ का भोजन अभी हमें। जिन पगडंडियों से इंसान गुजरता है वहां पर घास उगना बंद हो जाती है। कभी आपने ध्यान दिया
कितना जहरीला है ये इंसान। जिस समय खौलता रहता है पानी, उस समय क्या हमें उसमें अपना चेहरा नजर आएगा? जिस समय हमारी आत्मा क्रोध जैसे दुष्परिणामों से उबल रही हो, उस समय जैसे कि अभी इंदु ने 2 पंक्तियां बोली थी, बोध खत्म हो जाता है, पूरा बोध समाप्त हो जाता है, हमारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर एक व्यंग लिखा हुआ था हॉस्पिटल के बाहर। क्या लिखा था? एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा, 14 इंजेक्शन लग गए हैं, अब वह आउट ऑफ डेंजर है। दूसरे नंबर पर लिखा था एक व्यक्ति को सांप ने काटा, डॉक्टर ने उसके शरीर का जहरीला रक्त निकाल करके दूसरा रक्त चढ़ा दिया है, अब भी वह खतरे से बाहर है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति को एक आदमी ने काटा, बचने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जिसने काटा था वो जहरीला था, क्रोधी था, उसके शरीर का रक्त जहरीला हो गया था। तो पर्युषण पर्व जो है ये आत्मनिरीक्षण का, आत्मावलोकन का, अपने आत्मा की जागृति का पर्व है। इस समय हमें अपने आप को जगाना है। इन 10 दिनों में पूरा पुरुषार्थ करके हमें अपने आप को जगाना है, क्योंकि जब तक हम ये संकल्प नहीं कर लेंगे कि धर्म को अपने अंदर प्रवेश देना है, तब तक अधर्म हमारे अंदर से नहीं निकलेगा। कैसा होता है धर्म? मिश्री की डली के समान। मिश्री की डली कैसी होती है? मीठी होती है। कहां से मीठी होती है? ऊपर से, नीचे से, साइड से, चारों तरफ से मीठी होती है। और हम आपसे पूछें कि अगर जबरदस्ती भी किसी को मिश्री खिला दी जाए तो उसे वो मिश्री कैसी लगेगी? मीठी ही लगेगी। इसी प्रकार धर्म है, मिश्री की डली के समान मीठा है। अगर ये जबरदस्ती भी किसी को कराया जाए तो इसका फल मीठा ही होता है। इसलिए हम अक्सर कहा करते हैं, जब भी मंदिर जाओ 2-4 को प्रेरित करके अपने साथ ले जाओ, लेकिन जब मंदिर से बाहर आओ तो उनको मंदिर में ही छोड़ाओ, थोड़ा और धर्म करने दो। लेकिन ये तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो दोबारा आपके साथ जाएंगे ही नहीं। तो जीवन के विकास का क्रम, समय अपना लगभग हो गया है, समापन की ओर चलते हैं। अब अपने जीवन में हमें करना क्या है ये बता करके, हमारे जीवन के विकास का क्रम कैसा होना चाहिए। जब हम जन्म लेते हैं तो अज्ञानी होते हैं। कितने समय तक अज्ञानी होते हैं? जितने समय तक हमें बालक या बालिका कहकर के पुकारा जाता है, समझ लीजिए हम अज्ञानी हैं। बाल शब्द संस्कृत का शब्द है, बाल मतलब अज्ञानी। बाल मरण, बाल पंडित मरण सुना है ना अपन ने? संस्कृत से ये हिंदी में आ गया बालक के रूप में। तो जैसे हम 9 के अंक को पकड़ करके इस बात को अच्छी तरह से समझें, 9 का अंक हमारे लिए अक्षय अंक माना जाता है। अपन कई बार उदाहरण देते हैं ना, तो 9 वर्ष के हम हुए मतलब हमारे अंदर 100% दुर्गुण है, एक भी गुण अभी नहीं है। अब हमें क्रम से 100% गुणों को अपनाना है। तो कब आएंगी और कैसे आएंगी हमें देखना है। जैसे 9 दूनी 18, 18 वर्ष के अब हम हो गए, टीनेजर्स अभी हैं, तो 18 वर्ष में अब हमारे अंदर एक गुण आया। एक गुण मतलब 10%, और अवगुण 8 बचे। 9 में से 1 घटा दिया, 8 बचे। अब हम 9 या 27 वर्ष के जब होते हैं तो 2 गुण हमारे अंदर आ गए और 7 अवगुण बचे। 2 गुण का मतलब होता है 22% अब गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो गए हैं और 70% दुर्गुण अब हमारे अंदर शेष हैं। फिर 36 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते, जबकि बच्चे भी आंगन में खेलने लगते हैं, 3 गुण आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, मतलब 33%, और 6 अवगुण हमारे पास अभी बचे हुए हैं, मतलब 66% अवगुण अभी हमें दूर करना है। 45 वर्ष के जब होते हैं हम, 9 पंचे 45, तो 4 गुणों की संख्या 4 हो गई है, मतलब 44% अभी अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा है। और इधर पर 55% दुर्गुण अभी शेष हैं, अब उनका सफाया हमें करना है। 54 वर्ष के अगर हम हो जाते हैं तो अब दादा दादी बन गए हैं, अरहंत रिद्धि सिद्धि का जन्म हो गया है। तो अब हमारा क्या दायित्व बनता है कि 54 वर्ष में हमारे जीवन में गुणों की संख्या अधिक हो गई है, 5,
और दुर्गुण कितने बचे हैं घट करके? 4। मतलब 55% गुणवान हम हो गए हैं और 44% दुर्गुणी रह पाए। अभी भी पुरुषार्थ चल रहा है। अब क्या करना है? 954 के बाद 963 साल के अगर हम हुए तो 66% गुण हमारे अंदर आ गए हैं और सिर्फ 33% दुर्गुण अब बचे हैं। अब संलेखना के बारे में हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो पहले से तैयारी होती है, 66 में नहीं होती संलेखना की तैयारी। अब तो दीक्षा के बारे में सोचना है और सब कुछ बच्चों को सौंपना है। तो 63 वर्ष के बाद अगर भगवान ने हमें दीर्घायु बनाया है, हम यदि लंबी आयु बांध करके लाए हैं, तो 72 वर्ष की आयु में हम पहुंच गए। जितने वर्ष की उम्र में भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो 72 वर्ष में हमारे अंदर 77% गुणों का प्रवेश हो जाना चाहिए और सिर्फ 22% दुर्गुण हमारे अंदर रहे। ये है वानप्रस्थ जीवन। अब सब कुछ छूट जाता है, वेल भी लिख जाती है। इस समय कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। मन से लोभ भी चला गया। क्रोध मान माया लोभ माया तो पहले ही छूटते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए क्रोध नहीं छोड़ना, नहीं तो कल कर लेंगे, आज रहने दो, आज उत्तम क्षमा है ना, आज गुस्सा मत करो, कल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कल मान छोड़ेंगे आज क्रोध छोड़ेंगे। आज छोड़ा तो ऐसा छोड़ो कि हमेशा के लिए छूट जाए। तो 9 8 72 साल के बाद अगर 81 वर्ष के भी हम हो गए तो 88% गुण अब हमने इकट्ठे कर लिए हैं और सिर्फ 10% दुर्गुण जो हमारे बचे हैं, वो अगर 90 वर्ष की आयु हमें प्राप्त होती है तो संलेखना धारण करके, मुनि व्रत धारण करके अथवा आरिका के व्रत धारण करके या पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक बन करके हम 90 वर्ष की उम्र में सर्वगुण संपन्न बन जाएं, तब कहीं जाकर के समझना कि इस बार के 10 लक्षण, पैंडेमिक वाले 10 लक्षण हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। तो इसके लिए हम आगे के दिनों में बताएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से आचार्य स्वयं हमें सिखाते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव भगवान से हम लोगों की तरफ से पूछते हैं, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम शये कदम भासे भुंजावई जदम पावम न बचई, कि हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं। बताइए, एक बहुत अच्छी छोटी सी बात आज ही बताना जरूरी है कि आचार्य कुंद कुंद देव हमसे अगर, हमारी तरफ से अगर भगवान से पूछ रहे हैं कि हम कैसे सोएं, इसका मतलब ये है कि हमें सोना भी नहीं आता। तो बिल्कुल सही है ये, अभी हमें सोना भी नहीं आता। जब आप आज विश्राम करने जाएंगे तो जाकर के अपना सिराना देखिएगा कि वो किस दिशा में है, हमें किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, इस पर विचार करना है। अगर दक्षिण दिशा में हम सिर करके सोते हैं तो हमें वहां पर नॉर्थ पोल की प्राप्ति होती है, और उत्तर दिशा में पैर अगर होते हैं तो हमें वहां पर साउथ पोल मिलता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता, इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड सही बन जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं प्राक शिरः शयने विद्या, तो पूर्व दिशा में सिर करके अगर कोई सोता है तो आप अंदाज लगाना कि उसी दिन से उसके रोग ठीक होने लगते। अगर हमारे शरीर में कोई रोग है, अनइजीनेस फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपना सिर पूर्व दिशा में कर लें अगर संभव हो तो हॉस्पिटल में इसके प्रयोग किए गए, रोगियों को पूर्व दिशा में सुला करके देखा तो जो उसी दिन जाने वाला था 3 दिन और टिक गया। तो प्राक शिरः शयने विद्या, विद्या भी पूर्व दिशा में सिर करके सोने से आती है। और बल मायुष्य दक्षिणी, और दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से बल और आयु दोनों बढ़ते हैं। और पश्चिमे तु महाचिंता, अगर पश्चिम दिशा में हमारा सिराना है तो चिंता ज्यादा रहेगी। और उत्तर दिशा का तो हमें मालूम है, हानि मृत्यु तथोत्तरे, उत्तर दिशा में अगर हम सिर करके सोते हैं तो हानि होगी और मृत्यु भी हो सकती है। तो बस जितना बन सके अपने जीवन में उत्थान की भाव लाएं और जितने चेंजेस आवश्यक है गुरुजनों के बताने से वो करते चलें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन रूपांतरित होगा। नहीं तो बार बार सुन लेने के बाद भी परिवर्तन नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। अंत में फिर से एक बार आचार्य श्री के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। सद्भावों के सुमन चढ़ाएं गुरुदेव के चरणों में, सद्भावों के सुमन चढ़ाएं गुरुदेव के चरणों में, परिवर्तन महसूस करेंगे हम अपने आचरणों में,
परिवर्तन महसूस करेंगे हम अपने आचरणों में, हमारा आचरण भी गुरुदेव के समान हो जाए, हम जन्म जन्म तक मोक्ष तक उनके ऐसे ही पद चिन्हों पर चलते रहें। इसी भावना के साथ देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी स्तुति कर। जिनवाणी कविता, मैं कविता आप मैं करूं हाँ करो कोई भी करो, मैं कर लूं। हाँ बिल्कुल। सबको जय जिनेन्द्र। अक्षर पद मात्रा से दोषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोध समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि, उपमा भांति का वंदना, पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिनवाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे 9 बार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सब दीदियों को वंदना दीदी, तीनों दीदियों को वंदना दीदी, दीदी लोगों को वंदना दीदी, सब दीदी वंदना दीदी, सभी दीदी को वंदना। बहुत मैं महावीर भाई को आमंत्रित करती हूँ। महावीर भाई आप अनम्यूट हो जाइए। महावीर भाई शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। लोखंडवाला जैन समाज की ओर से सभी दीदियों के चरणों में वंदना। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कल समय पर उपस्थित हो जाइएगा। 7:30 बजे से प्रवचन शुरू हो जाएंगे और सभी अपने वीडियोस ऑन करके बैठेंगे। उत्तम क्षमा धर्म की जय। जय जय। 3 बजे प्रभात सूत्र जी की कक्षा में जरूर आइए, लाभ लीजिए। घर बैठे हैं हमें। कौन सी तत्वार सूत्र कितनी बजे? इसी आईडी पे तत्वार सूत्र की 3 बजे से क्लास हो रही है दीदी मीना दीदी के द्वारा। तो सभी लोग जुड़िए, सेम आईडी है। 7:30 बजे से प्रवचन है शाम को और दोपहर में 3 बजे तत्वार सूत्र जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।